kids, I am Priyanka from Personal Tutor and I'm back again with a new chapter, Unity is Strength. This is from the book SSB English Channel. So let's start this story. Once a flock of pigeons was wandering in search of food. एक बार की बात है कि बहुत ही फ्लोक ऑफ पिजन्स मतलब बहुत सारे पिजन्स एक साथ फूड की तलाश में, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे. They were flying high up in the air. They were following their leaders. At one place, a hunter scattered some grains of wheat on the ground. Over them, he spread a net. The hunter hid himself behind a bush. क्या हुआ कि जब वो यहाँ वहाँ उड़ रहे थे खाने की तलाश में, तो उनका एक लीडर था, तो सारे पिजन उस लीडर को फॉलो कर रहे थे. फिर वो देखते हैं कि एक जगह एक हंटर जो रहता है वो कुछ ग्रेन्स यहाँ वहाँ बिखेर के रखता है और वहाँ पे एक नेट वो बिछा के रखता है ताकि वो पिजन्स को पकड़ सके. और वो हंटर जाके एक बुश के पीछे, एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और वेट करता है कि कोई पिजन आके उन नेट्स पे बैठे और वो उनको पकड़ सके. The leader of the pigeons saw the grain of the wheat. He said to his follower, "Look down, there are grains for us to eat." They flew down to eat those grains, but an old and wise pigeon advised, "This is not a field of wheat, it is a forest. The wheat does not grow in forests. I'm afraid there is some trick and it would danger for us to fly down." But the other pigeons did not pay any heed. क्या होता है जब वो जो लीडर रहता है पिजन्स का, वो देखता है कि ज़मीन में कहीं पे स्कैटर है वीड्स, तो वो बोलता है देखो वहाँ पे वीड्स का फील्ड है, चलो वहाँ पे चल के वीट खाते हैं. तो सारे पिजन उस लीडर को फॉलो करने लगते हैं और वो नीचे जाने लगते हैं. तो उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा पिजन रहता है, वो बोलता है कि ये फील्ड ये तो जंगल है, जंगल में वीट कहाँ से ग्रो करेगा, मतलब हो सकता है कि ये कोई ट्रिक हो हमें पकड़ने के लिए. लेकिन जो बाकी पिजन्स रहते हैं वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सब अपने लीडर को फॉलो करके उस वीट को खाने चले जाते हैं, वीट ग्रेन्स को खाने चले जाते हैं जो कि ज़मीन में फॉरेस्ट के बीच में बिखरे हुए रहते हैं. They were unaware that it was a trap for them. As the pigeons began to eat, they got trapped in the net. Every pigeon tried to fly out of the net, but all in vain. जैसे ही वो नीचे आते हैं ग्रेन्स खाने के लिए, वो सारे के सारे पिजन उस नेट में फंस जाते हैं और वो कोशिश करते हैं वापस उड़ने की, लेकिन वो उस नेट में ऐसे फंसे रहते हैं कि वो वहाँ से उड़ नहीं पाते हैं. The hunter came out from behind the bush. He was very glad to see that so many pigeons were caught in his net. The leader of the pigeons saw the followers coming towards them. उसके बाद जो हंटर रहता है वो बुश से बाहर निकलता है और वो बहुत खुश होता है कि उसने अपने नेट में इतने सारे पिजन्स पकड़ लिए और वो दौड़ के जाता है उन पिजन्स के पास उनको उस नेट को वापस से पकड़ने के लिए. बट जैसे ही उनका जो लीडर रहता है, पिजन्स का जो लीडर रहता है, वो देखता है कि जो हंटर है उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है. He knew the danger lying ahead. He cried out to his follower at once, "Friends, we must all fly together and take the net with us. Alone we cannot do anything, but together we can lift the net." Listening this, all the pigeons flew up together in the air with all their strength, carrying the net with them. जैसे ही वो लीडर देखता है कि हंटर उनके तरफ आ रहा है, तो वो बोलता है जो भी उसके साथ पे रहते हैं कि जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक काम करो, हम अकेले इस नेट से बाहर नहीं उड़ सकते, ना ही हम अकेले इस नेट को लेके उड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सब साथ में उड़ने की कोशिश करें तो हम नेट के साथ ऊपर उड़ सकते हैं. मतलब क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि अगर हम सब साथ में कोशिश करें तो हम सब साथ में इस नेट को लेके ऊपर उड़ सकते हैं. दे ऑल फॉलोड हिम. वो सब उनकी बात सुनते हैं और उस नेट को कैरी करके वो सब ऊपर उड़ने लगते हैं. द फ्लोअर केम रनिंग अप बट इट वॉज टू लेट. वो जो फ्लोअर रहता है, वो हंटर रहता है, वो दौड़ के आता है उस नेट को पकड़ने के लिए, बट तब तक बहुत देर होती है. वो जो नेट के साथ ही सारे पिजन्स साथ में ऊपर उड़ने लगते हैं. He ran after them, but the flock of the pigeons soon left him far behind. They reached a place where their friend's mouse lived. उसके बाद वो सब उड़ के एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनका दोस्त एक चूहा रहता था. The mouse ran out to meet them. माउस दौड़ के बाहर आता है उनसे मिलने के लिए. The leader of the pigeon requested him to cut the net. जो लीडर रहता है पिजन्स का, वो उस माउस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम एक काम करो, इस नेट को कट कर दो ताकि सारे के सारे पिजन्स फ्री हो पाए.
soon the pigeons were free, the mouse at once began to cut down the net with the sharp teeth. All the pigeons thanked the mouse for its kindness. Then they flew away. It is a truth that unity is strength. उसके बाद क्या हुआ, जो चूहे रहते हैं वो सारे के सारे नेट्स को कुतर देते हैं, मतलब काट देते हैं, और एक एक करके सारे पिजन्स फ्री हो जाते हैं और वो फ्रीली वापस से आसमान में उड़ने लगते हैं और वो सब मिलके उस माउस का थैंक यू करते हैं। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है, ये मॉरल मिलता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब साथ में मिलकर कुछ करने की कोशिश करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।